हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अभी जो रूल आप देख के आए हैं पीछे, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। तो ये वाला जो रूल है ये डील करता है हमारे एसेट्स के अकाउंट के साथ। कोई हम एसेट परचेज करते हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, उसके साथ डील करेगा। रूल नंबर 2 वाज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये वाला रूल डील करता है हमारे पर्सन अकाउंट के साथ। पर्सन के अंदर हमारा कंपनी अकाउंट भी हो सकता है, हमारा इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है। हमने किसी से पैसे रिसीव करने हो, किसी को पैसे देने हो, तो क्रेडिट पे अगर कोई चीज बेची है, उस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी तो वो इसके साथ डील कर रहा होगा। रूल नंबर 3 में एक्सपेंसेस को या लॉसेस को वो कह रहा है कि आपने डेबिट करना है, और जितने भी इनकम्स या गेन्स होंगी उसको आपने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस रन करने के लिए जरूरी होते हैं, या कोई अगर बिजनेस में लॉस आ गया है या कोई फिक्स एसेट बेचा है उसके अंदर लॉस आ गया, तो उसकी एंट्री भी जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम एक्सपेंस अगर होगा या लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उसके साथ डील कर रहा होता है। इसी तरह अगर कोई आपको प्रॉफिट आया है, कोई चीज आपने अर्न की है, या कोई आपने चीज बेची है, उसके बाद आपको जो इनकम अर्न हुई है उसको उसकी एंट्री आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये 3 रूल्स थे जिसके फर्दर मैंने आपको अकाउंट्स आगे बताएं। अब आगे उसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। जी, तो फर्स्ट एग्जांपल जिससे अभी आपने देखी कि मशीनरी परचेज की है फॉर कैश ऑफ ₹100,000, और सेकंड सिनेरियो उसी एग्जांपल में था कि मशीनरी आपने बेची है फॉर कैश ₹100,000। तो दोनों केसेस के अंदर हम देखते हैं कि डेबिट एंट्री हमारी अंडर रूल नंबर 1 क्या होगी, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने रूल नंबर 1 के अगेंस्ट आपको अभी दिखाई थी। इसमें जो एक लेआउट है डेबिट एंट्रीज रिकॉर्ड करने का, जनरल एंट्रीज, उसका सबसे फर्स्ट कॉलम में डेट आप रिकॉर्ड करते हैं, सेकंड में आप उसका अकाउंट लिखते हैं कि आपका जो, जैसे फर्स्ट रूल के अंदर, हर रूल में बल्कि अकाउंट्स हैं जिसके डिफरेंट अकाउंट्स होंगे जो आपने अपने ओपन किए होंगे अपने सिस्टम के अंदर, या आपने जो भी आपका लेजर है उसके अंदर आपने ओपन किए होते हैं। तो अकाउंट की जो हेड है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे, उसका आगे उसकी ट्रांजेक्शन जो भी है उसकी डिस्क्रिप्शन है, छोटी सी नरेशन आप लिख देंगे कि ये किस नेचर की ट्रांजेक्शन है। और रूल्स को देखते हुए हम डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करेंगे कि हम किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ मैं डेट अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 मार्च 2022 है। अकाउंट, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारे पास है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹100,000। अब मशीनरी परचेज की है तो हमारे पास जो इन हो रहा है, हमारे पास जो चीज आ रही है वो है मशीन। तो फर्स्ट रूल का जो फर्स्ट उसका पार्ट है उसके अंदर वर्ड कम्स इन इज डेबिट। तो मशीन हमारे पास आ रही है तो हम मशीन का एक अकाउंट जो नॉर्मली फिक्स एसेट्स के नाम से होता है किसी भी कंपनी के पास, फिक्स एसेट्स एंटर करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखेंगे परचेज ऑन कैश। अब डेबिट करेंगे आप 100,000 से कि आपका मशीन इन हुई है तो आपने 100,000 से मशीन को डेबिट कर लिया। अब दूसरा, आपने जब कैश पे किया तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो आपके पास से क्या चीज बाहर गई, वो कैश बाहर गया। तो आप जो उसका सेकंड इम्पैक्ट रिकॉर्ड करेंगे वो आप कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगी परचेज ऑफ मशीन। और क्रेडिट इफेक्ट आप इज इक्वल टू लगा के उसी डेबिट एंट्री से मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि सेम अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट क्रेडिट। अब आपने यहाँ पे रूल नंबर 1 को दोबारा अगर आप देखें, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, और फिर जैसे हमारे पास इन हो रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। हम कैश पे कर रहे हैं मशीन परचेज करने के लिए, तो कैश हमारे पास से बाहर गया तो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसकी ही दूसरी जो पार्ट था एग्जाम्पल का वो ये था कि मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। अब जो मशीनरी बेची है आपने, मशीनरी आपके पास से बाहर चली गई, तो उसके ऊपर आप क्या एंट्री करेंगे, उस पे आप सबसे पहले, आप जो मशीनरी बेची है तो आपके पास डेबिट क्या हो रहा होगा, आपके पास कैश रिसीव हो रहा है। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश का मतलब है कि कैश आपके पास इन हुआ है, मशीनरी आपने बेच दी है तो वो आउट हो गई है। तो इन एंट्री हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, कैश को हम
करेंगे डेबिट सेल ऑफ मशीनरी, ये हम लिख देंगे 100,000। और इसी तरह ही फिक्स एसेट के अंदर हम जो मशीनरी आउट हुई है उसको हम क्रेडिट करेंगे, या लिख देंगे सेल ऑन कैश, कि आपने मशीनरी को बेच दिया है कैश के ऊपर, तो आपकी मशीनरी आउट हुई है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसका लिंक मैंने इससे लगा दिया, 100,000 अमाउंट आ गया। ये एग्जांपल 1 थी जो कि रूल नंबर 1 से डील करी। इसमें हमारे जो एसेट्स हैं उसकी जो एंट्री हो रही होती है वो हमने अभी डिस्कस की। सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल है कि आपकी कैश की ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अली ऑफ अमाउंट ₹50,000। अब इसके अंदर आपने, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा री एंट्री कर देता हूँ, कैश रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर अली, और सेकंड पार्ट इसका है कैश पेड ₹40,000 टू मिस्टर अली। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पहले देखना है कि कैश रिसीव्ड में हमारे पास चीज इन क्या हो रही है। रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर जो चीज हमारी रूल नंबर 1 में फॉलो नहीं करेगी वो हम रूल नंबर 2 में सर्च करेंगे। इसी तरह अगर कोई चीज रूल नंबर 2 में फॉलो नहीं करेगी तो हम उसको रूल नंबर 3 में सर्च कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में है कैश रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर अली। तो हमारे पास जो चीज इन हुई है सबसे पहले वो है कैश अमाउंट ₹50,000। तो हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। मैं डेट वही लेके चल रहा हूँ। कैश हमारे पास इन हुआ है तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर देंगे, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली, अमाउंट है 50,000। अब क्रेडिट क्या करें, क्योंकि क्रेडिट हमने रूल नंबर 1 के मुताबिक करना है, बट गोज आउट इज क्रेडिट। अब हमारे पास से चीज कोई नहीं जा रही, सिंपल हमें ये पता चल रहा है कि हमने 50,000 का कैश रिसीव किया है मिस्टर अली से। अब रूल नंबर 1 में सेकंड पार्ट स्किप हो गया तो हम रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्रेडिट द गिवर, जो पैसे आपको दे रहा है उसको आप क्रेडिट करो, और ये रूल डील भी कर रहा है पर्सन से। तो यहाँ पे हमें एक नाम भी नजर आ गया, एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन या इंडिविजुअल का नाम नजर आए, कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का नाम नजर आए, तो आपने फिर उसको रूल नंबर 2 में सर्च करना है कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला ट्रीटमेंट आपने चेक कर लिया कि कैश आपके पास इन हुआ है, आपने कैश को डेबिट कर लिया। सेकंड ट्रीटमेंट, क्रेडिट आपको नहीं पता क्या हुआ है, तो आप रूल नंबर 2 पे गए तो वहां पे आपको पता चला कि जो पैसे आपको दे रहा है उसको आपने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिस्टर अली के नाम से आपने अकाउंट ओपन किया होगा, उसको आपने कर देना है क्रेडिट। इसको हम करेंगे कैश रिसीव्ड, और अमाउंट हम वही सेम एंटर कर देंगे 50,000। अच्छा, सेकंड पार्ट अब इसका आ रहा है कैश पेड ₹40,000 टू मिस्टर अली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने डेबिट एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है कि उसका इम्पैक्ट पहले जाता है, क्रेडिट एंट्री का इम्पैक्ट बाद में जाता है। तो डेट मैं वही ज्यूम कर रहा हूँ, 1 मार्च। तो फर्स्ट रूल में हमने देखा कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो यहाँ पे कैश पेमेंट हो रही है 40,000 की मिस्टर अली को। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है हमें कुछ नहीं पता, बस इतना हमें पता है कि हमने कैश पे किया मिस्टर अली को। तो हमारा जो गोज आउट है, क्रेडिट है, वो तो कैश है। तो डेबिट के लिए रूल नंबर 1 हमें कुछ नहीं बता रहा, तो रूल नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे तो उसमें वो बता रहा है कि डेबिट द रिसीवर। हमने मिस्टर अली को जो पैसे दिए तो मिस्टर अली ने हमसे पैसे रिसीव किए, तो वो एक रिसीवर बन गया, इस वजह से हमने उसको डेबिट कर देना है। तो मिस्टर अली का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, कैश पेड, अमाउंट आ जाएगी 40,000। और रूल नंबर 1 के मुताबिक कैश हमारे पास से आउट हो रहा है, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट पेड टू मिस्टर अली। इस अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये हमारी एग्जाम्पल 2 थी, जो कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को मिक्स कंबाइन करके एक उसका सिनेरियो बना था, और फिर उसको हमने डिस्कस किया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमने जैसे ऊपर बताया कि मैंने कैश पे मशीनरी परचेज की और कैश पे बेची। अब एक और एग्जांपल में बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कैश मशीनरी हमने परचेज की मिस्टर बिलाल से, उसकी अमाउंट आगे आ गई। इस तरह मशीनरी बेची मिस्टर बिलाल को, उसके आगे अमाउंट आ गई।
यहाँ पे हमें नहीं बता रहा कि वो कैश पे बेची या क्रेडिट पे बेची। तो हम यहाँ पे रूल ऑफ अकाउंटिंग में ये है कि अगर आपको किसी पार्टी का, किसी बंदे का नाम किसी ट्रांजेक्शन में शो हो रहा हो और उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो हम यहाँ वहाँ पे एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट पे आपने बेची। अब क्रेडिट और कैश दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि अकाउंट में चलती हैं। कैश ट्रांजेक्शन वो होती है जो आपको ऑन स्पॉट आप उसकी पेमेंट कर दें, पेमेंट इन फुल अमाउंट। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है आप अ, उससे कुछ टाइम एग्री कर लें, उसके बाद आप उसकी पेमेंट करें। टाइम एग्रीड टू मेक फुल पेमेंट। तो ये आपकी आ जाती है कैश ट्रांजेक्शन, ये आपकी आ जाती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन में आपको शो हो रहा होता है कि आपने कैश पे किया है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपको ये नहीं बता रहा होता कि आपने कैश पे किया, आपको बस ये पता चल रहा होता है आपने कुछ चीज खरीदी या बेची, आगे उस पार्टी का नाम आ रहा होता है और अमाउंट आ रही होती है। तो हम वहां पे इस एग्जाम्पल में उसने हमें बताया कि मशीनरी परचेज फ्रॉम मिस्टर बिलाल ₹55,000 और मशीनरी सोल्ड टू मिस्टर बिलाल ₹55,000। इसकी एंट्री अगर मैं आप रिकॉर्ड करूं, डेट में वही एज्यूम कर रहा हूँ। अब आप रूल नंबर 1 पे जाएंगे, मशीनरी परचेज, मतलब मशीनरी आपके पास इन हो रही है। तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले डेबिट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो मशीनरी हमारे पास डेबिट हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट को हम कर देंगे डेबिट। यहाँ लिख देंगे परचेज फ्रॉम मिस्टर बिलाल, अमाउंट इसकी लिख देंगे 55,000। अब क्रेडिट हमने यहाँ पे ये नहीं बता कि हमारा कैश आउट हुआ है या कोई इन काइंड हमने चीज दी, सिंपल हमें एक बंदे का नाम पता है, मिस्टर बिलाल से हमने मशीनरी परचेज की 55,000 की। तो यहाँ पे मिस्टर बिलाल ने हमें चीज दी है, वो गिवर है। तो क्रेडिट द गिवर का मतलब है कि मिस्टर बिलाल को आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने आपको मशीन प्रोवाइड की है, उसने आपको चीज दी है। तो मिस्टर बिलाल यहाँ पे गिवर कैटेगरी में फॉल कर गया, तो मिस्टर बिलाल को हमने उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देना है। परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये हमारी क्रेडिट परचेज आ जाएगी कि हमने मिस्टर बिलाल से क्रेडिट के ऊपर चीज परचेज की और मिस्टर बिलाल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में वो बोल रहा है कि आपने मशीनरी मिस्टर बिलाल को 55,000 में सेल की। तो फिर इसमें हमने मशीनरी हमारे पास से जा रही है, तो क्रेडिट तो हमें पता चल गया रूल नंबर 1 के मुताबिक, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो मशीनरी हमारे पास क्रेडिट एंट्री के अंदर आ जाएगी। डेबिट में हमें नहीं पता चल रहा कि हमने उसको बेची, तो हमें कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने हमसे क्रेडिट टर्म पे एग्री किया कि मिस्टर बिलाल हमें फ्यूचर में जाके एक कोई एग्री टर्म के मुताबिक पेमेंट कर देगा 55,000 की। तो मिस्टर बिलाल, क्योंकि हम उससे मतलब हमने मशीनरी जब बेची है तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो रूल नंबर 2 के मुताबिक डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो है वो मिस्टर बिलाल है। तो उसको हमने मशीनरी बेची है, तो वो हमसे मशीनरी रिसीव कर रहा है, तो उसको हम करेंगे मिस्टर बिलाल को करेंगे डेबिट, क्योंकि वो हमसे मशीनरी रिसीव कर रहा है। सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट लिख दी यहाँ पे 55,000। इसी तरह ही हमने मशीनरी बेची है, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो मशीनरी हमारी क्रेडिट हुई, तो फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सेल टू सोल्ड टू मिस्टर बिलाल, यहाँ अमाउंट आ जाएगी ये वाली। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और उसमें रूल नंबर 2 और 3, हमारा रूल नंबर 1 और 2 हमारे कवर हो गए हैं। रूल नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह उसकी एंट्री होगी। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें रूल नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया, उसको डिस्कस करते हैं। उसकी एग्जाम्पल मेरे पास है कि सैलरी पेड ₹80,000 और सैलरी रिसीव्ड ₹80,000। अब
सैलरी पेमेंट हो रही है ₹80,000 की। तो यहाँ पे अब कहने को तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कैश पेमेंट हो रही है क्या हो रही है। तो इसका एक सिंपल सा एक लॉजिकल आंसर ये होगा कि अगर आपको आपका कंपनी जो भी एचआर डिपार्टमेंट है किसी पेज पे सैलरी लिख के दे दे और कि इस पे ₹80,000 लिखा है, ये पेज है, ये आपकी सैलरी है, तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको हमेशा सैलरी कैश में चाहिए होती, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हो, लेकिन काइंड ट्रीट नहीं होती, वो आपको कैश के अंदर ही मिल रही होती है। अब जाके उसको कभी भी अपनी मर्जी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो सैलरी हमेशा कैश में ही पे होती है। तो सैलरी पेड ₹80,000 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका कैश तो 80,000 से आउट हो गया, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो मतलब कैश आपका क्रेडिट हो गया। अब सैलरी ना ही कोई यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा हुआ है, ना यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि व्हाट कम्स इन, कोई चीज हमारे पास इन नहीं हो रही, ना किसी पर्सन का नाम आ रहा है रिसीवर या गिवर में। रूल नंबर 3 के अंदर बता रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब किसी भी कंपनी का या किसी भी एक छोटा जो बिजनेस है उसका अगर वो अपने एम्प्लॉयज को कोई सैलरी पे करता है, उसके लिए वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर आप जो भी एक बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो सैलरी एक बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो आप एक्सपेंसेस को रूल नंबर 3 के मुताबिक उसने हमें बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। रूल नंबर 3 के अंदर सैलरी एक्सपेंस पेड कैश, अमाउंट आ गई 80,000 की। इसी तरह ही रूल नंबर 1 के अंडर व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो कैश हमारा आउट हो रहा है तो उसको हम करेंगे सैलरी पेड डिस्क्रिप्शन है और 80,000 उसकी अमाउंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह ही आपके पास जो सेकंड लेग है वो हम डिस्कस करते हैं। डेट मैंने ये डाल दी। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट जो उसका सिनेरियो उसमें बता रहा है कि सैलरी रिसीव ₹80,000। अब सैलरी जब आपको मिलेगी तो वो आपकी इनकम होगी, क्योंकि उससे आप आगे जाके कोई भी फायदा है आपको जो भी उसको यूज करने के बाद आपको रिसीव होता है। तो जब आपको सैलरी मिलती है, सबसे अच्छा दिन होता है आप किसी भी एक एम्प्लॉय की जिंदगी का महीने में। तो वो सैलरी जब मिलती है उसको, तो वो उसकी इनकम होती है। तो इनकम हमें यहाँ पे बता रहा है रूल नंबर 3, क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स। तो हमें पता तो चल गया कि आपने जो क्रेडिट एंट्री है वो आपकी सैलरी की होगी। तो डेबिट एंट्री आपकी यहाँ पे क्या होगी, डेबिट एंट्री में बोल रहा है हमें सैलरी रिसीव्ड है, तो ऑब्वियसली जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि पेमेंट हमेशा कैश में होती है सैलरी की। आपको कोई भी पेपर के ऊपर सैलरी लिख के दे देगा तो आपको एक्सेप्टेबल वो नहीं होगा। तो कैश में ही हमेशा सैलरी मिल रही होती है। इसी तरह जब आप सैलरी रिसीव कर रहे होंगे तो वो भी आपको कैश में ही रिसीव हो रही होगी। तो मतलब कैश इन हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो कैश हमारा होगा डेबिट। इसको हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट सैलरी रिसीव्ड ₹80,000। और जो हमारी इनकम है सैलरी इनकम, उसको हम क्रेडिट करेंगे, कैश रिसीव्ड पे क्रेडिट करेंगे और 80,000 से उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारी केवल एग्जांपल थी जिसमें रूल नंबर 3 हमने डिस्कस किया है। अब एक एग्जांपल मैं और देखता हूँ जिसके अंदर मैं आपको जो गुड्स वगैरह जो आप बेच रहे होते हैं, कोई कंपनी या एक स्मॉल बिजनेस जो चीज जिस चीज के अंदर वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, उसकी परचेज को आप किस तरह ट्रीट करेंगे। तो उसकी एग्जांपल एक देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर उसने मैंने जैसे आपको बताया कि गुड्स जो भी एक कंपनी ट्रेडिंग जिसमें कर रही होती है, जिसको बेच के वो रेवेन्यू कमा रही होती है, उसको वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से एक सोर्स करती है, परचेज करती है। तो उस परचेज की एंट्री किस तरह होगी। तो फर्स्ट जो उसका सिनेरियो है वो है परचेज ऑफ गुड्स ₹85,000 ऑन कैश, और सेकंड इसका सिनेरियो है परचेज ऑफ गुड्स ₹85,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान। अच्छा, अब यहाँ पे जाके मैं डेट सबसे पहले एंटर कर लूंगा। मेरा फॉर्मेट हमेशा यही पे रहेगा, जो लेजर एक रिकॉर्ड करने का और रिकॉर्ड करने का डेट मैंने वही अज्यूम कर ली। इसके अंदर फर्स्ट सिनेरियो है परचेज ऑफ गुड्स ₹85,000 ऑन कैश। तो गुड्स को आपने एसेट कभी भी ट्रीट नहीं करना, क्योंकि इसकी एक मैं आपको एग्जांपल मतलब एक सिनेरियो, एक जो भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
तो आपका एक अकाउंट्स के अंदर एक लाइन आइटम आ रही होती है रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनती है? वो बनती है ओपनिंग स्टॉक ऐड उसके अंदर होती है परचेजेस ऑफ गुड्स और लेस उसके अंदर से होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका बैलेंस शीट डेट के ऊपर जिस डेट पे आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं वो बन रहा होता है। तो इन सब को ऐड करके, जैसे अगर आपका ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख का, आपने परचेजेस की 50,000 की और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है अराउंड 40,000 का, तो इसको नेगेटिव में लिख लेंगे, इसको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप इसके एंट्री करें 1 लाख प्लस दिस एंड ये नेगेटिव इसको ऐड कर लेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है 1,10,000। तो ये आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उस पे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि रेवेन्यू में से माइनस हो रहा है तो आपका एक्सपेंस माइनस हो रहे थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर कॉस्ट, वो एक्सपेंस है। तो जो परचेज उसके अंदर ऐड हो रही है वो भी आपका एक्सपेंस है, तो आपके रूल नंबर 3 के अंदर फॉल करता है, जो कि है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस ऑन और लॉसेज। जो भी आपने परचेज की है, परचेज ऑफ गुड्स, आपके पास गुड्स परचेज हुए हैं जो आपका एक्सपेंस है, वो आपने डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे परचेजेस, इसको आप कर देंगे कैश परचेज, क्योंकि आपने कैश पे परचेज किया, अमाउंट आपकी आ रही है 85,000 की। अब सेकंड आपने कैश पे परचेज किया है, तो हमारा रूल नंबर 1 है व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश हमारा आउट हो रहा है तो कैश को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे परचेज ऑफ गुड्स, अमाउंट आ जाएगी हमारी 85,000। नेक्स्ट सिनेरियो इस एग्जांपल का है कि परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 85,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान। अब जैसे ऊपर हमने एग्जांपल में देखा था कि जहाँ पे आपको किसी इंडिविजुअल का पर्सन का नाम नजर आ रहा हो, कैश का ना पता हो कि कैश पे किया है या नहीं किया, तो हम वहाँ पे पर्सन अकाउंट के लिए रूल नंबर 2 को फॉलो करते हैं कि जो रिसीवर है उसको हम डेबिट कर रहे हैं और जो गिवर है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर सलमान से, मिस्टर सलमान ने हमें गुड्स दिए हैं, तो वो इस केस में मिस्टर सलमान हमारे गिवर बन गए, उसने हमें गुड्स प्रोवाइड किए। तो गिवर को हमने करना है क्रेडिट, मिस्टर सलमान के अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और परचेजेस हमारे पास इन हो रही हैं, परचेजेस हमारे पास एक्सपेंस के कैटेगरी में आ रही हैं, तो रूल नंबर 3 में एक्सपेंस को आपने हमेशा करना है डेबिट। डेट मैंने वही अज्यूम कर ली, परचेजेस को आपने कर लिया क्रेडिट परचेज, क्योंकि किसी इंडिविजुअल से रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट पे होगी। 85,000 से आपने उसको डेबिट किया परचेज को, और मिस्टर सलमान आपके गिवर हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स गिवर को आपने करना है क्रेडिट। ये आपकी एक्सपेंस की एक एंट्री रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 को मिलाते हुए रिकॉर्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम जो भी गुड्स वगैरह यहाँ पे परचेज किए, तो एग्जांपल देखते हैं जो हम आगे बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, उसकी एंट्री हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे कैश के ऊपर और क्रेडिट के ऊपर। एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया कि जो भी आप गुड्स वगैरह बेच रहे हैं उसकी एंट्री आप किस तरह करेंगे, तो उसमें फर्स्ट सिनेरियो है वो है सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹90,000, और सेकंड सिनेरियो है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर दानिश ₹90,000। तो पहले सिनेरियो में जाके एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो गुड्स आप बेच रहे हैं, जो आपकी स्टॉक है वो आपका आउट हो रहा है, तो यहाँ पे गुड्स वगैरह जो जिस तरह अगर आप उसको परचेज कर रहे थे तो आपका एक्सपेंस था, तो गुड्स बेचने पे आपको जो पैसे मिल रहे हैं तो आपको आपकी गुड्स जो है वो क्रेडिट साइड पे इनकम की तरह रिकॉर्ड होगा, जो आपकी सेल रिकॉर्ड होगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज क्लोजिंग स्टॉक का जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो होती है आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी जो कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस है, जो चीजें आपकी बिक गई, आपको जो पैसे मिले, आपने रेवेन्यू अर्न किया, वो आपकी इनकम है। तो क्रेडिट साइड हमारी डिसाइड होगी, यहाँ जिस तरह रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स, तो हमारी जो इनकम है, हमारी रेवेन्यू है, वो हमने क्रेडिट करना है। और जो कैश हमें रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट रूल में लिखा व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो कैश हमें इन हुआ है 90,000 का, उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट से कैश करेंगे, कैश
सेल ऑफ गुड्स ये आ गए हमारे 90,000 और यहाँ पे हम करेंगे सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। कैश रिसीव को हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन में और 90,000 से सेल में क्रेडिट कर दी, हमारी इनकम रिकॉर्ड होगी। अब दूसरा यहाँ पे है, ये तो हमारी कैश ट्रांजेक्शन थी। अगली जो सिनेरियो है उसमें हमें ये नहीं पता कि हमें कैश मिला है क्योंकि आगे उसने एक इंडिविजुअल का पर्सन का नाम लिखा है। तो उसके जिस केस के अंदर आपको किसी पर्सन का नाम आ जाए तो उस पर्सन के नाम के मुताबिक का मतलब ये है कि आपने रूल नंबर 2 अप्लाई करना है जिसमें डेबिट करना है अपने रिसीवर को, क्रेडिट करना है अपने गिवर को। तो यहाँ पे हमें उसने जो चीज हमने उसको बेची है, उसने हमसे रिसीव की है, वो यहाँ पे मिस्टर दानिश है जो कि हमारा रिसीवर है, उसने हमसे चीज रिसीव की है। तो यहाँ पे हम उसको कर रहे होंगे डेबिट क्योंकि वो हमारा यहाँ पे रिसीवर है, मिस्टर दानिश सेल ऑफ गुड्स 90,000। और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर हमने जैसे ऊपर रिकॉर्ड के रूल नंबर 3 में कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन, जो भी आपकी इनकम या गेन है उसको आपने क्रेडिट करना है। तो जो आपकी चीज बिक रही है, सेल हो रही है, वो आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, तो उसको आपने सेल अकाउंट के ऊपर एंट्री करके क्रेडिट करना है। सोल्ड टू मिस्टर दानिश, ये आप सेम अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करें। तो ये टोटल एंड मैंने आपको एग्जांपल के साथ एंट्रीज करके बताई हैं जो हमारे 3 रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है जो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के हैं। उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। आप अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।